वेलकम टू माय चैनल मैटी हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं मोहर मेथड के बारे में, जो कि हमारा बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है, मोहर मेथड। अब मोहर मेथड के अंदर ये जो है हमारा प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर हमें दो मेथड और पढ़ने होते हैं। एक तो हमारा मोहर मेथड हो गया, एंड इसके अलावा भी हमें दो और पढ़ने होते हैं जिसे हम वोलाहार्ड मेथड बोलते हैं। एंड इसके अंदर तीसरा जो आता है हमारा, वो होता है हमारा फेजान मेथड। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहर मेथड के बारे में। अगर आपको वोलाहार्ड मेथड एंड फेजान मेथड के बारे में जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। एंड जब मोहर मेथड एंड वोलाहार्ड मेथड आपस में मिक्स करके ये 7 नंबर में भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर बात करें हम मोहर मेथड के बारे में, तो इसके अंदर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अंदर हमें लेना है एक इंडिकेटर लेना है जो कि K2CrO4 होता है हमारा। और इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, ये जैसे कि हमारा कोई बीकर है, इसके अंदर आप सभी को पता ही होगा प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर हमारा नीचे की तरफ क्या होता है, हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन होता है। एंड जो ऊपर से हम डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। और एक हमारा इसके अंदर इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जो कि हमारा K2CrO4 है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। अब जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। एक इसके अंदर एक बात और लिखी है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन लेना पड़ता है। न्यूट्रल क्यों लेना पड़ता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या हमें न्यूट्रल ही क्यों लेना पड़ा। तो इसके अंदर चलो रिएक्शन देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि AgNO3 इसके अंदर क्या है, हमारा टाइट्रेंट है। और जो हमारा Cl है, या हम यहाँ पर NaCl भी ले सकते हैं या Cl भी ले सकते हैं, जो कि हमारा टाइट्रेंट है, जो कि हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन है। और एक इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, इंडिकेटर, जो कि हमारा K2CrO4 है। जब AgNO3 और Cl आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, AgCl प्राप्त होता है। एंड इसके अंदर जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे की तरफ जमा हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब तो सबको पता ही होगा कि नीचे की तरफ कुछ चीज़ जम गई है। जैसे कि यहाँ पे ये जब रिएक्ट करते हैं तो नीचे NaCl जो है हमारा, AgCl जो है हमारा नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाता है। पर इसके अंदर मोहर मेथड के अंदर होता क्या है, जब AgNO3 जो है हम डालते रहते हैं, ये हमारा जितना भी क्लोराइड है या NaCl है, ये सब प्रेसिपिटेट हो गया, हमारा AgCl की प्रेसिपिटेट बना लेता है। पर हम जब भी AgNO3 इसके अंदर डाले जा रहे हैं तो AgNO3 क्या करेगा, हमारा K2CrO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा और हमारा यानी इंडिकेटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और हमें क्या देगा, Ag2CrO4 हमें देगा। फिर इससे क्या होगा, अब बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ ऊपर बताई थी कि इसके अंदर हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन ही हमें क्यों लेना है। न्यूट्रल सॉल्यूशन हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन न लेके एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लेते हैं, एल्कलाइन को हम बेस ही बोलते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन लेने। पर जब AgNO3 एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो हमारा क्या देगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट देगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है और जो कि हमें रिएक्शन में नहीं चाहिए, या अनवांटेड मटेरियल बोल सकते हैं। तो बस इतना ही था। इसके अंदर मोहर मेथड अगर आता है तो आप बस इतना लिख देना और अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप बना सकते हो। इसके अंदर और कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपको वोलाहार्ड मेथड एंड फेजान मेथड की वीडियो देखनी है तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ आपके सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।